दोस्तों, क्या आप गिरफ्तार होंगे गौतम अडानी? आखिर गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट किसने जारी कर दिया है? ये बहुत ही हैरान परेशान करने वाला मामला है दोस्तों। एक ऐसा मामला जिसने पूरे दुनिया में भारत की किरकिरी कराई है। सोचिए, एक गौतम अडानी जिसके नाम पर पूरी की पूरी मीडिया नतमस्तक हो जाती है। एक गौतम अडानी जिस पर आरोप खुद सत्ताधारी दल के नेता लगाते हैं कि सरकार किसकी बनेगी, उस सरकार में कौन दल होगा कि नहीं होगा, उस मीटिंग में तक गौतम अडानी शामिल होते हैं। एक गौतम अडानी जिनका नाम तक मोदी जी नहीं लेते। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने एक बार गौतम अडानी का नाम नहीं लिया तब जब राहुल गांधी पर आरोप लगाने थे कि टेम्पो भर भर के पैसा राहुल गांधी को गौतम अडानी और मुकेश अंबानी भेजते हैं। वो गौतम अडानी क्या गिरफ्तार हो सकते हैं? अब ये सवाल न केवल सवाल रह गए हैं, बल्कि इसको लेकर अब गौतम अडानी और उनकी टीम पर चिंता जाहिर होनी चाहिए। दोस्तों, गौतम अडानी पर अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे विरोधी, बहुत सारे विपक्षी, बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार जो कि इकोनॉमिक्स कवर करते हैं और आर्थिक अनियमितताओं को लेकर हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद से गौतम अडानी और उनकी कंपनियों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। वो हमेशा ये बात कहते रहे थे कि गौतम अडानी अगर किसी दूसरे देश में होते तो अब तक गिरफ्तार हो गए होते। लेकिन देखिए, गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ तो कहां से हुआ? यूएस से। ये जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने गौतम अडानी को भारतीय अधिकारियों को, जी हाँ, भारत सरकार के अधिकारियों को घूस देने का दोषी करार दिया है। सिर्फ आरोप नहीं लगे, दोषी करार दिया है। मामला सोलर पार्क प्रोजेक्ट के ठेके का लेने का है। घूस की रकम $265 मिलियन है, यानी 2200 करोड़। जी हाँ, 2200 करोड़ घूस दी गई है। ये आरोप गौतम अडानी पर लगे हैं, उनकी कंपनी पर लगे हैं। अब सवाल ये कि किसको दी गई वही घूस, पैसा किसके पास गया? और जब भारत के अधिकारियों को लेकर ही ये सवाल है तो जांच कौन करेगा? ये मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा वाला नारा बस नारा ही रह जाता है, या फिर ये नारे की पीछे की असलियत विदेश की किसी जांच में सामने आती है? दोस्तों, ये देखिए, एक बहुत बड़ी एजेंसी है, न्यूज एजेंसी अमेरिका की ABC न्यूज, उसने बकायदा खबर छापी है, यूएस अथॉरिटीज इशू अरेस्ट वारंट फॉर गौतम अडानी। गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। मतलब गौतम अडानी अगर अमेरिका गए तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है। और केवल ABC न्यूज नहीं दोस्तों, सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको दुनिया भर की जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स हैं, न्यूज वेबसाइट्स, उनमें इसकी कवरेज दिखाती हूँ। देखिए, BBC ने खबर छापी है, अमेरिका में भारतीय अरबपति गौतम अडानी पर धोखाधड़ी का आरोप तय। दोस्तों, इसके अलावा फोर्ब्स कितनी बड़ी एजेंसी है, उसने भी ये खबर छापी है। CNN इंटरनेशनल ने भी ये खबर छापी है। लेकिन आपके न्यूज चैनल में तो हिंदू मुसलमान चल रहा होगा, और जाहिर सी बात है यहाँ के दर्शक को इससे ज्यादा कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये अमेरिका आरोप तय कर रहा है गौतम अडानी पर भारत के अधिकारियों को घूस देने का, तो भारत में जांच कब होगी? दोस्तों, पूरा का पूरा मामला मैं आपको तफसील से समझाती हूँ, तब आपको विस्तार से पता चलेगा कि ये पूरा पूरा गड़बड़ झाला है क्या। दोस्तों, गौतम अडानी पर आरोप है कि उनकी कंपनी के निवेशकों को उन्होंने धोखा दिया है। इस तरह के आरोप हिंडनबर्ग ने भी उन पर लगाए थे। उन पर अमेरिका में अपनी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए $265 मिलियन, जो कि मैंने आपको बताया 2200 करोड़ के आसपास की रिश्वत देने और इसे छिपाने का आरोप है। ये मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और दूसरे फर्म से जुड़ा हुआ है। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पूरा का पूरा मामला क्या है। अमेरिका में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SEC ने इस मामले में गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारियों समेत एक दूसरी फर्म एच्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड के कार्यकारी सिरिल के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर के साथ 7 और दूसरे लोग थे जिन्होंने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने और भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना विकसित करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को लगभग $265 मिलियन की रिश्वत देने पर सहमति जताई है। ऐसा भी दावा किया गया है कि पूरा मामला अरबों डॉलर से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अभियोजकों ने आरोप लगाया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अडानी ग्रुप को 20 साल में $2 अरब से ज्यादा का मुनाफा होने वाला था। ये उम्मीद थी उनको। अधिकारियों ने रिश्वत 2020 से 2024 के बीच दिए जाने का आरोप है। मतलब रिश्वत दी जा चुकी है 2020 से 2024 के बीच।
इन सालों में किसकी सरकार रही है केंद्र में, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब बताइए दोस्तों, मोदी जी हर रैली में विपक्षियों के भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इसके बारे में कोई कुछ बात क्यों नहीं करेगा? क्या मोदी जी इस इतने गंभीर मामले में बस हाथ के हाथ धरे बैठे रहेंगे? दोस्तों, हमारे देश में तो अरबपति बहुत हुए, रतन टाटा हुए, महिंद्रा हुए, या फिर बिरलाज हुए, बहुत हद तक मैं अंबानी फैमिली का भी यहाँ पर नाम लूंगी, कम से कम मुकेश अंबानी का तो नाम लिया ही जा सकता है। कभी भी हमने नहीं सुना कि मुकेश अंबानी के खिलाफ अमेरिका की किसी अदालत में या अमेरिका के किसी जस्टिस डिपार्टमेंट में गिरफ्तारी का वारंट इशू हो गया हो। कभी हमने टाटास के लिए नहीं सुना, बिरलास के लिए नहीं सुना, महिंद्रास के लिए नहीं सुना। बाकी अनियमितताएं हर कॉर्पोरेट में रही होंगी, वाद विवाद भी, कंट्रोवर्सी भी होती रहती है, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ पर बात गौतम अडानी की नहीं है, यहाँ पर बात भारत की है, भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर की है, भारत की इंडस्ट्री की है, जो क्रोनी कैपिटलिज्म, यानी कि एक आदमी को सारे संसाधन ऐसे सौंप देना, जिसके आरोप विपक्ष लगा रहा था, ये उसकी तस्दीक नहीं करता तो और क्या करता है दोस्तों? अब बड़ा सवाल ये है कि चलिए मीडिया तो इसको दरकिनार कर देगा, लेकिन ये तो सच है ना कि अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने जो वारंट जारी किया है गौतम अडानी के खिलाफ, वो एक सच्चा वारंट है। हो सकता है दोस्तों इसको लेके भी विदेशी साजिश का आरोप लगाया जाए, लेकिन ये ऐसा तो है ही नहीं कि किसी दुश्मन देश ने वारंट जारी किया है या दुश्मन देश के जस्टिस डिपार्टमेंट ने वारंट जारी किया है, अमेरिका ने ही जारी किया है। अब क्या करेगी ये सरकार? क्या इस अरेस्ट वारंट को दरकिनार कर देगी? क्या गौतम अडानी को बचाएगी, या फिर उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, उन लोगों पर कार्रवाई होगी जिन पर इतनी रिश्वत लेने का आरोप है? और दूसरा दोस्तों, ये इतना बड़ा गड़बड़ झाला है, क्या कुछ अधिकारियों के बूते का है कि वो ऐसा कर सके? और अगर है तो फिर ये सरकार चला कौन रहा है? ऐसे भ्रष्ट अधिकारी या हमारे मोदी जी? मोदी जी आजकल भले ही विदेश की अपनी यात्राओं में काफी बिजी हों, लेकिन ये मामला ऐसा है दोस्तों कि इसको लेकर अब मोदी जी चुप नहीं रह सकते और शांत नहीं बैठ सकते। दोस्तों, बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने यह खबर शेयर की है, इसको लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने भी ये जो अरेस्ट वारंट है इसको शेयर करते हुए कहा है, अमेरिका में अडानी पर बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के 5 मामले और इसमें उनकी संपत्तियों को जब्त करने की मांग की गई है। अडानी ये भूल गए कि अमेरिका में मोदी का शासन नहीं है, जहां वो किसी भी चीज से बचने के लिए एक मजबूत ईडी, सीबीआई या सेबी पर भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों, इस देश में सेबी चीफ पर भी कितने बड़े खुलासे हुए हैं। वो सेबी चीफ जिसकी जिम्मेदारी मार्केट रेगुलेटर की होती है, उस पर यह तक आरोप लगे कि सेबी चीफ होने के साथ साथ वो आईसीआईसीआई से सैलरी भी ले रही थी और अडानी की कंपनियों को जबरदस्त तरीके से उन्होंने फायदा पहुंचाया। आज तक उस महिला पर, उस पद पर बैठे शख्स पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कार्रवाई। वो अब भी अपने पद पर बनी हुई हैं। ये सब कुछ इस सरकार के होते हुए हो रहा है और अब गौतम अडानी का अरेस्ट वारंट जारी हो रहा है। उसके बावजूद भी अगर ये सरकार चुप रहती है तो फिर मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, गौतम अडानी ने पिछले 10 सालों में अपनी संपत्ति में कैसे दिन दुगनी रात चौगनी की तरक्की की है, इसके लिए आपको कोई टेलीस्कोप या फिर कोई माइक्रोस्कोप लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी स्कूल पढ़ता बच्चा अगर देखेगा तो हैरान हो जाएगा कि ऐसी कौन सी छड़ी गौतम अडानी के हाथ में लग गई कि वो कुछ जिस लिस्ट में उनकी संख्या 40वें 41वें की थी दुनिया के सबसे रईस लोगों में, उस लिस्ट में वो नंबर 1 तक पहुंच गए। अब वो नंबर 1 नहीं है, लेकिन एक दौर में नंबर 1 तक पहुंच गए। उन्होंने मुकेश अंबानी तक को पीछे छोड़ दिया। और सिर्फ पैसा बनाने की बात नहीं है दोस्तों, मत भूलिए इस चुनाव में महाराष्ट्र के अजित पवार ने बार बार बोला इंटरव्यू में कि सरकार बनाने की मीटिंग में गौतम अडानी मौजूद थे। ये इस बात की तस्दीक है कि उनकी सत्ता में एक तरह से दखल है, सीधा दखल है। कौन किसके साथ सरकार बनाएगा, किसकी सरकार आएगी नहीं आएगी, ये भी गौतम अडानी तय करते हैं। यहाँ इस बात पर भी जोर दिया जाए दोस्तों, जिसको लेकर बहुत से वरिष्ठ पत्रकार ये दावा कर रहे हैं, महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार, कि पैसा पानी की तरह बहाया गया। इस बार पानी की तरह कैश आया है। वो कैश कहाँ से आया है? वो लोग जिनको लेकर कहा जा रहा है कि बहुत से लोग गुजरात से यहाँ पर मैनेजमेंट करने के लिए आए हैं, वो कौन लोग हैं गुजरात से? ये कैश कौन बांट रहा है? झोला भर भर के जो कैश पकड़े जा रहे हैं, किसका कैश है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जिस क्रोनी कैपिटलिज्म का जिक्र पिछले 10 साल से विपक्ष के नेता कर रहे हैं और उनका मजाक उड़ाया जाता है, ये उस पर तस्दीक लगाती हुई खबर है, नहीं तो और क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।